मैं बिहार के मुसलमानों से गुजारिश हाथ जोड़ के कर रहा हूँ कि असरुद्दीन ओवैसी को जिताओ और जो है अपना मकान बनाओ। बहुजन समाज पार्टी के सिवा दुनिया में कोई दूसरी पार्टी नहीं जिसके कार्यकर्ता अपने नेता के लिए इतना वो रखते हो, उनमें आशा विश्वास। उत्तर प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को समझ चुका है। 2,500 मिल गए थे दिल्ली में, अभी सप्ताह बनी थी, हर खाते में 2,500 आ गए थे। 500 का सिलेंडर आ गया था। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, आम आदमी पार्टी जो आपदा पार्टी है ये कहती है अगर बीजेपी सरकार में आ जाएगी तो वो किसी के मकान नहीं उजाड़ेगी, अगर कांग्रेस आ गई मकान उजाड़ देगी। तेज पत्ता तरीके से चूस के लोग मुसलमान को फेंक देते। डाटा पे आप रील बना के कमा सकते हैं, पकौड़े तल के आप कमा सकते हैं, तो फिर बेकार है हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यूपी में चुनाव में अभी काफ़ी वक्त है, लगभग 1.5 साल का समय है अभी, लेकिन उससे पहले बहुजन समाज पार्टी का एकदम से उत्तर प्रदेश में सामने आ जाना, भव्य तरीके से एक रैली प्रदर्शन दिखाना, उसके बाद उनके बी पार्टी का फिर से एक बार इल्ज़ाम लगता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसी पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ की जनता है। कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बी टीम बोल दिया है बहुजन समाज पार्टी को, हर किसी को अधिकार है अपनी बात रखने का। देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें, अखिलेश यादव जी कहते हैं ओवैसी बीजेपी बी टीम, बहन कुमारी मायावती बीजेपी टीम। यही 2019 में लोकसभा में चुनाव हो रहा था, तब ये कह रहे थे कि पुनः प्रधानमंत्री जी को मैं लोकसभा में देखना चाहता हूँ। रह गया है सवाल इस तरीके की जो इन लोगों की घटनाएं चल रही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की। अब देखिए बिहार में वो जो है उनके जैक साहनी 2% उसको डिप्टी सीएम घोषित कर दिया, ये तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम जो है सीएम घोषित कर दिया, और 20% मुसलमान वहाँ भी ओवैसी को बताया जा रहा है बीजेपी बी टीम। तो कहने का हमारा ये मतलब है आने वाला समय 17, 14, 19, 22, 24 ये सब ठगबंधने में यहाँ जा रहा है। मुसलमान रहनुमा मानता है ना क्या तेजस्वी को अपना। तेजस्वी का रहनुमा नहीं। बिहार में जब लालू रामविलास पासवान ने कहा कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ, तब लालू प्रसाद ने चुनाव करा दिया था, किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था। मैं बिहार के मुसलमानों से गुजारिश हाथ जोड़ के कर रहा हूँ कि असरुद्दीन ओवैसी को जिताओ और जो है अपना मकान बनाओ, अपना जो है नेता वहाँ चुनाव। यही 5 विधायक जो है वैसे ही लड़े थे तो उनके सारे विधायक भाग गए, विधायक को छोड़ के 5 सीटें जबरिया जो है लालच दिखा के तोड़ना गए थे। मैं तो बिहार के जो है जनता से गुजारिश कर रहा हूँ मुसलमान भाइयों से कि वहाँ पर जो है असरुद्दीन ओवैसी को जिताओ। और तुम 20% हो, यादव 2-2, 4-4% है, तेजस्वी यादव, राबड़ी यादव, लालू यादव, पूरा परिवार भर मुख्यमंत्री बन गया है। और मुसलमान की जब भागीदारी हिस्सेदारी की बात आती है तो ये लोग जो है तेज पत्ता तरीके से चूस के लोग मुसलमान को फेंक देते। हम बिहार के मुसलमान भाइयों से कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश से इकरा हसन आजम खान साहब गए, इनको मुंह तोड़ जवाब दे के भेजिए और असरुद्दीन ओवैसी को के 35 विधायक जिताने का काम करो। और कांग्रेस और समाजवादी का जो है वहाँ से बाजा बजा के भेजो। आज जो मुसलमान यहाँ पर गेट खड़ा है, रहनुमाई की बात कर रहे हो तो असरुद्दीन ओवैसी और ये आपके ओवैसी साहब जो है इनकी पार्टी वाले तो खुद गए थे लालू यादव के आवाज पे गठबंधन करने के लिए। जब खुद की रहनुमाई करनी है तो क्यों किसी के पास जा रहे हैं? देखिए तेजस्वी ओवैसी साहब ने पत्र लिखा था कि जो है आप हमको गठबंधन ले लीजिए, बाकी यही लालू प्रसाद ने कहा बीजेपी भी टीम है। तो हमारा कहने का मतलब है मुलायम परिवार बने, लालू परिवार बने, 2-2, 4-4% है। जब मुसलमान के नंबर आए तो ओवैसी कहा जाए बीजेपी भी टीम 20% है। हम बिहार के मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं कि वो जो असरुद्दीन ओवैसी को जम के साथ दो और लालू का और कांग्रेस का वहाँ बाजा बजा के भेजो। इनकी जमानत इनके कैंडिडेटों की न बचने पाए। मैं यही मुसलमान भाइयों के बिहार में गुजारिश कर रहा हूँ। यूपी में तो अखिलेश यादव कह रहे हैं मुसलमान मेरे साथ है, 27 में सरकार बनाएंगे। 27 में सरकार नहीं बनाएंगे, ये अब जिंदगी भरे के गए। आज 20% मुसलमान है, 2-2, 4-4% यादव हैं। कौने मुसलमान को नेता विरोधी दल बनावा है, कौने मुसलमान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनावा है। हम कहते हैं महबूबुल्लाह नदवी जो सांसद रामपुर का है, इकरा हसन को दिया नहीं टिकट तभी तो सांसद बनी है। अरे इकरा हसन कोई तुम्हारी मोहताज नहीं थी, उनके बाद मुनव्वर हसन 4 सदनों के 41 साल की उम्र में रहे। और इन लोगों की ये मन कहने का क्या कह रहे हो भैया? इकरा हसन को जब समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया तभी तो वो सांसद बनी। अगर मुसलमानों को टिकट न दिया होता तो कहाँ से सांसद बनती? पहले इनको बताओ। 5 मुसलमानों के नाम गिना दो जरा। अरे बहुत मुसलमान 5 गिना दो विधायक एमपी। आजम खान जी हैं, ये ऐसे मुसलमान है नहीं बहुत सारे, मुख्तार अंसारी वगैरह सब बहुत सारे बड़े बने। अभी इनको कुछ नहीं पता है, ये सब बीजेपी के दिए हुए घूसखोर आदमी है सब। बीजेपी के दिए हुए घूसखोर
बात सुनो, महबुल्ला नदवी को ये क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे? जो सांसद रामपुरते हैं, एक जामा मस्जिद के इमाम हैं, दिशा और दशा यही तय होती है। अगर मुसलमानों को नजरअंदाज अखिलेश यादव ने और कांग्रेस ने किया। कितना सहमत हैं उनकी बातों से? भाई पूरे सहमत हैं। कैसे सहमत नहीं है भाई। एक मुसलमान अगर भारतीय जनता पार्टी से खुश है तो मतलब कुछ ना कुछ किया होगा, और क्या चाहिए। तो अखिलेश यादव क्या है, पीडीए मेरे साथ है, पिछला दल से क्या अल्पसंख्यक सब उन्हीं के साथ है। अरे उनको बोलने दीजिए, जो चाचा के नहीं हुए हैं वो जनता का क्या होंगे। सीधी भाषा में कोई बड़ी चीज़ नहीं इस चीज़ को लेके। अगर आप चाचा को अभी भी अगर मौका है, चुनाव से पहले आप हर बार यही करते हो, चुनाव से पहले इनका हर बार यही होता है, चाचा बयान ले लेते हैं और हर बार इनकी सरकार जाती है डूब। किसको चुनेगा फिर? भारतीय जनता पार्टी चुनेगा। और किसको चुनेगा भाई? सबका साथ सबका विकास, और क्या चाहिए। क्या कह रहे हैं? मुस्लिम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना रहा है आपकी उत्तर बड़ी बात है। वो भी, ये भी अच्छी बात है। ये भी, हम कोई किसी पार्टी से नहीं है, हम एक युवा हैं, ये भी अच्छी बात है। मेरा नाम भी आबाद अहमद है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को समझ चुका है। इन लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया और भाजपा का समर्थन करते रहे बैकफुट से। माननीय अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं मायावती जी समर्थन कर रही, तारीफें कर रही, पुल बांधने तारीफ। सुन तो लीजिए, ये राजनीति है। ये कह रहे हैं, उनके पास कोई साक्ष्य है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर एक साक्ष्य सब भरी सभा में उन्होंने देखिए बोला नहीं बोला, अपने कार्यकर्ताओं के सामने, लाखों भीड़ के सामने बोला, तारीफ करी योगी जी की। अरे योगी जी देखिए, धन्यवाद किया है। धन्यवाद, हम आपका धन्यवाद कह रहे हैं। धन्यवाद आपका इसलिए करेंगे कि आप हमारी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं, तो क्या धन्यवाद करना कोई तारीफ हो गई? लेकिन तीन बार से बाहर है, इस बार तो शून्य है, 1 सीटें खाली। अरे मेरी बात सुनिए, ये उत्तर प्रदेश 14 साल बाद बीजेपी भी उत्तर प्रदेश में आई है, समझ रहे हैं? ये राजनीति है। ये जनता हमेशा सोच समझ के वोट करती है, जिसको लाना चाहे वो जनता का फैसला है, समझ रहे हैं? और अब की उत्तर प्रदेश का मुसलमान सिर्फ बहुजन समाजवादी पार्टी के खिलाफ आइए सिर्फ बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश का पूरा मुसलमान, ये लोग जो समाजवादी लोग हैं, ये गुलदस्ता लेके चले जाते। देखिए, पहली चीज़ का मैं आपको खंडन करूं कि कोई साक्ष्य इनके पास नहीं है, सिर्फ बोलने के अलावा कि बीजेपी की भी साक्ष्य बता दीजिए। सुन, मैं सभा का साक्ष्य दे रहा हूँ, प्योर 100%, जिसको आप भी इनकार नहीं कर पाएंगे। गुलदस्ता लेके जब भारतीय जनता पार्टी की 2017 में सरकार बनी थी, तो कौन लोग पहुंचे थे सपरिवार? बताइए, आप बताइए। आप बताइए, हम आपसे पूछें। हाँ, तो मैं आपसे पूछूंगा ना, आप बता रहे, साक्ष्य मैं दे रहा हूँ ना। समाजवादी पार्टी के पूरे नेता मंच पे गए थे गुलदस्ता लेके कि नहीं गए थे? आप बताइए, आपने देखा होगा, आप भी गए थे। मुलायम सिंह ने भी कहा था प्रधानमंत्री। हाँ, और दूसरा साक्ष्य ये भी है, ये भी साक्ष्य है कि प्रधानमंत्री जी ने संसद भवन में कहा था कि मैं चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः प्रधानमंत्री बने और इनके सारे माननीय संसद सदस्य जीत के आए। और तीसरा साक्ष्य और दे दूँ, तीसरा साक्ष्य ये है कि इनके जो अखिलेश यादव जी की भाभी हैं अपर्णा यादव जी, आज भारतीय जनता पार्टी से राज्यमंत्री हैं। और चौथा अध्यक्ष महिला, हाँ, राज्यमंत्री उपाध्यक्ष, ठीक है। और सुनिए, हाँ ठीक है, और बता दूं, इनके जो मुलायम सिंह जी के समधी हैं वो भी भाजपा में हैं, समझ रहे हैं? तो इससे ज्यादा आप बताइए, साथ खेला हो रहा है। ये लोग ठग रहे हैं। इन लोगों ने बहुत बेवकूफ़ बना दिया है मुसलमानों को। मुसलमान अब इनके झांसे वासे में नहीं आएगा। अब ये चिल्लाते रहे बी टीम, सी टीम, ए टीम खुद ही बने बैठे हैं और बता रहे हैं बी टीम, समझ रहे हैं? इनके पास कुछ साक्ष्य नहीं पता है। और ये लोग वो जो भीड़ देखी है, ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप बसपा पर नहीं लगा रहे हैं। ये लोग आरोप बसपा में नहीं लगा रहे हैं, ये उन गरीब मजलूम कार्यकर्ताओं पे लगा रहे हैं जो पैदल चल के आया है, चटनी और रोटी लेके आया है, गुड़ लेके आया है, रोता हुआ आया है, मतलब हर तरह से पहुंचा है। अब की अगर इन लोगों का जो ये आरोप है बी टीम वाला, अब की इन लोगों का आरोप, वही कार्यकर्ता, मैं बता दूं, मैं भी बीएसपी का कार्यकर्ता रहा हूं और हूं भी, और अब की बनूंगा भी। मैं अब की अपनी बीवी के जेवर बेच के, इन लोगों ने जिस तरह बताया है कि हम लोग भाजपा की बी टीम है, ये भाजपाइयों ने, मैं अपनी बीवी के जेवर बेच के, आपके कैमरे पे कह रहा हूँ, 10 बसें भरा के अपने मोहल्ले से लेके जाऊंगा मैं, उनको बता दे रहा हूँ। ये तो वापस समाजवादी में चलेगा छूटने के बाद। अरे वो कहीं जा, चेहरा माने जाते हैं। देखिए ऐसा है, आजम खां भाई अपनी राजनीति कर रहे हैं, उनको मंत्रालय चाहिए या क्या चाहिए। देखिए वो भी बेचारे त्रस्त आ चुके हैं, सरेंडर हो गए हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे। वो भी कह रहे हैं मैं खादिम हूँ, खादिम की तरह पढ़ा रहूँगा, एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता की पढ़ा रहूँगा। तो आजम खां बेचारे, और नाहिद हसन है या इरफान सोलंकी हैं या अभी जो इकरा हसन है, बताइए इकरा हसन पे इतनी बात हो गई। एक वो उसने बोल दिया मौलाना साहब ने
कि उनकी जो है डिम्पल जी की पीठ खुली थी, हाँ धर्म पत्नी के लिए, तो उसको सपाहियों ने जाके पीट डाला। और नाहिद हसन पे इतने गंदे गंदे आरोप उन्होंने लगाए थे, एक बीजेपी के किसी नेता थे, तो ये समाजवादियों के सांपे नहीं सूंगा, इन लोगों को सांप सूंघ गया एकदम। अब इनकी बात आपने सुन लिया कि नहीं, अब इनसे पूछ लिया, आप बता दीजिए। अब इनकी बात सुन लिया क्या आपने? हाँ, सुन लिया। अगर सपा सरकार इतनी गलत होती तो 2024 में 37 सीट लेके आई है उत्तर प्रदेश के अंदर। बता रहे ना भ्रम फैलाया। अरे भ्रम तो फैलाना बीजेपी का और बसपा का काम है, तो मिलजुल के काम कर रहे हैं। आपको मालूम है ना, सब गाड़ियाँ जितनी भी आई थी सब किराए से आई थी, सब बीजेपी वालों ने भेज रखी थी। ये सब गांठ साठ गली में बनी हुई है इनकी, इनके चक्कर में मत आओ। सिर्फ रोजगार, शिक्षा और पढ़ाई पर ध्यान रखो। के मुद्दे उठाएंगे, देख रहे हैं योगी सरकार रोजगार शिक्षा पे बात कर रही है, आप कहीं नहीं, सबसे भ्रष्टाचार सब। समाजवादी पार्टी मतलब गुंडागर्दी, रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा सब कहाँ देते हैं? अरे सबसे ज्यादा दंगे उत्तर प्रदेश पार्टी मतलब बहन बेटियों का बलात्कार, बहन बेटियों की सुरक्षा। इसी राजधानी की मैं बात बता रहा हूँ। एक लड़की मुख्यमंत्री आवास के सामने नाला है, इसमें 5 स्टार होटल की जो तौलिया होती है उसमें लपेटी पड़ी हुई थी। इसी समाजवादी पार्टी सरकार एक मुस्लिम डीएसपी जियाउल हक, उसका मर्डर इन लोग ने करवा दिया। और जब बात करते हैं समाजवादी के दोगले लोग, इनका चाल चरित्र और चेहरा जो बहन जी ने अभी 9 अक्टूबर को बताया ना, दलित समाज बहुत खुश है उस रैली से, उनके वक्तव्य से। वो छाती ठोक के जो ये लोग कह रहे हैं ना, बी टीम और ये पैसे वाली बात, इनके आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपने भी रिपोर्टिंग की हो 9 अक्टूबर की, कोई एक इंसान, अगर एक, मैं बता रहा हूँ पर्टिकुलर सिंगल, कोई एक इंसान मिला जिसने कहा हो कि मैं कोई मुझको जबरदस्ती लाया है, या मुझको कोई ठेके पे लाया है, या मुझको कोई सरकारी उस पे लाया है, तो प्रदेश अध्यक्ष जो बसपा के, उन्होंने कहा है कि कोई अगर साबित कर देगा उसको मैं 10 लाख रुपया दूंगा। इनको बता दीजिए, अगर इनको पता है। बात तो मैं मानूंगा, क्योंकि मैं गया था, मैं के वहाँ के कार्यकर्ताओं से मैंने बात भी करी थी। उन्होंने बताया था कि हम चंदा जोड़ जोड़ के सब लोग आए। हालांकि इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके नेताओं ने लगाया। बहुजन समाज पार्टी के सिवा दुनिया में कोई दूसरी पार्टी नहीं जिसके कार्यकर्ता अपने नेता के लिए इतना वो रखते हो, उनमें आशा विश्वास। आपने अगर कवर किया होगा तो आपने देखा होगा कि 3 दिन पहले से रैली थी 9 अक्टूबर को, और कार्यकर्ताओं को जो रुकने का इंतजाम था 3 दिन पहले था। कार्यकर्ता अपने खर्चे से और आया 3 दिन पहले से। बहन जी, और सुनिए, भारत के इतिहास में बहन जी एकमात्र ऐसी नेता हैं जो 9 बजे रैली करती हैं। और जो तमाम जो बता रहे पीडीए, सीडीए, डीडीए, एनडीए, पीडीए, जितने भी हैं दुनिया के जितने दल हैं, ये तब रैली करते हैं जब पूरा ग्राउंड भर जाता है। और बहन जी की जो टाइमलाइन थी 9 बजे रैली होगी, स्मारक के अंदर 15 लाख लोग थे, और लगभग इतने ही लोग सड़कों पर थे लखनऊ की। अगर आपने देखा होगा तो 15 किलोमीटर बसें हमारी रोकी गई थी। देखिए, वो तो भीड़ थी, अब वोटर बदलेगी कि नहीं बदलेगी कि नहीं बदलेगी, वो तो समय बताएगा। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मतलब पिछड़ा भी साथ में है, दलित भी है और अल्पसंख्यक भी है। लेकिन अल्पसंख्यक पे जब अत्याचार होते हैं तो दिखते नहीं। आपने रैली में बहन जी का 9 अक्टूबर में मंच देखा होगा। समाजवादी की जो पीडीए है उसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जैसे लोग बताते हैं, तो उसमें अगड़ा नहीं है कहीं। अगला मतलब सवर्ण समाज समाजवादी पार्टी की लिस्ट में नहीं है। आप समझिए कि ये लोगों को अगड़ों का वोट ही नहीं चाहिए इनको। ये लोग पूरी राजनीति जो है अगड़ों के खिलाफ कर रहे हैं और कहते हैं ऐसे अगड़ा और अल्पसंख्यक। अरे अगड़ा कहो तो अरे पूछ ले, अरे भैया बताओ। पहले तो इनको संस्कार सीखना चाहिए, मीडिया वालों से बात कैसे करनी चाहिए। मेरी बात, पीडीए का इनको, अरे पीडीए का मतलब अगड़ा पिछड़ा सारा आता है, इसमें अल्पसंख्यक दलित समाज आता है। आप परसों आपने देखा ना, दलित समाज को पैसा आप चढ़ाएगा बीजेपी सरकार में, मायावती। अरे वो भी बताता हूँ मैं, आपको तो मालूम है ना। तो पीडीए समाज खड़ा होता है, हमारे राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी हर पीडीए के साथ में, दुख सुख में साथ में खड़े होते हैं। और समाजवादी पार्टी 2027 में आएगी और 2024 में मायावती जी की कोई छिड़ने नहीं के लिए, ये बीजेपी से इनकी सांठगांठ है, और 2027 में अखिलेश यादव की सरकार आ रही है। पीडीए के साथ मैं सर इतना दुखी हूँ बातें इन दोनों की सुन के, पार्टियों की, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। ये सत्ता में सालों से नहीं है। पूरी बात सुन लीजिएगा, कांग्रेस का सिपाही हूँ, कांग्रेस तो और भी बहुत देर से नहीं। तो समाजवादी से मेरी बात सुन, मेरी बात बंधन है कि नहीं? मेरी बात सुन लीजिए, मैं कुछ और कहने जा रहा हूँ, उसके बाद आप बोलिए। अच्छा कहिए। इन दोनों की लड़ाई झगड़े में मुझे एक बात का एहसास हुआ, ये सालों से सत्ता में नहीं है। सुन लीजिएगा पूरी बात। और कांग्रेस जिसका सिपाही हूँ वो तो काफ़ी और समय से नहीं है। मगर सवाल ये है कि ये दोनों वर्तमान सरकार के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।
कि उनके सरकार में कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितना हिंदू मुस्लिम हो रहा है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, सुरक्षा, महंगाई पर ये कोई बात ही नहीं करना चाहते। ये सिर्फ एजेंडा ये लेकर चढ़े हैं, ये कुत्ते बिल्ली की तरीके से खुद लड़ रहे हैं, मगर जो सत्ता पे हैं, जो काबिज हैं, जो 3.5 4 साल की लड़कियों के बलात्कार होते हैं, हिंदू मुस्लिम किया जाता है, मंगलसूत्र किया जाता है, ये पहलगाम किया जाता है, पुलवामा किया जाता है, उस पर यह चर्चा नहीं करते, ये सवाल ही नहीं करते। वर्तमान सरकार किस तरीके से निर्दयता पे आय उतरी हुई है, जो हमें हर चीज़ से महरूम रख रही है, उस पर ये चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये चर्चा कर रहे हैं कि 27 पे हम आएंगे, ये चर्चा कर रहे हैं 27 पे हम आएंगे। हम फिर जनता को क्या समझे जो ये तय करती है? ये कोई पार्टी नहीं कह सकती कि हम सत्ता में आएंगे। भाजपा भी यही कहती है, सपा बहुजन समाज पार्टी कहती है 27 में हम आएंगे, मगर मैं एक कांग्रेस का सिपाही हूँ और कांग्रेस कभी भी ये बात नहीं कहती। वो ये कहती है कि जनता तय करती है कि सत्ता में कौन आएगा। बिहार में कौन आएगा? बिहार में जनता तय करेगी। फिर आपने वही सब अंदाजा सिपाही है ना कांग्रेस? नहीं, सिपाही है। एक मिनट, इसमें हंसने वाली एक मिनट, इसमें सिपाही वाली बात नहीं है, और हम अकेले भी नहीं है लड़ रहे वहाँ पे, हमारा इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। देखिए, फिर मैं वही सवाल करूँगा, हमारा इंडिया गठबंधन का हो या कांग्रेस का जवाब हो, हमारा जवाब तब भी वही था, अब भी वही है कि बिहार की जनता तय करेगी। और 20 साल से जो बिहार की जनता देख रही है, जो त्रस्त है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा से जो वहाँ का हालात है, उससे भैया बीच में एक बारी तेजस्वी यादव की सरकार थी इसी नीतीश कुमार के साथ, और यहाँ पर यह कहा गया था 4.5 लाख लोगों को जब नीतीश कुमार ने नौकरी दी थी, तो इसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के युवाओं में योग्यता नहीं है, ये नौकरी के काबिल नहीं है। तो उसका कौन सा आईना था, उसका कौन सा चश्मा लगा रखा था नीतीश को, तेजस्वी यादव ने, जब 4.5 लाख लोगों की युवाओं को नौकरी दी थी। तो आप इनकी बहस में मत पड़िए, बात ये करिए, ये जब ये कुत्ते बिल्ली की तरीके से लड़े, तो सवाल ये करिए आप कि जो वर्तमान में सरकार है वो क्या कर रही है, कैसे चल रही है, क्या लोग खुश हैं? आज 17 से क्या लोग खुश हैं, या 14 से देश भर की जनता खुश है, या सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम में बांटी जाएगी, मंगलसूत्र और सिंदूर में बांटी जाएगी, नफरत के एजेंडे चलाएगी? आज भी देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि आपको लालटेन चाहिए या मोबाइल चाहिए। लालटेन उनका चुनाव निशान है, लालटेन का जमाना गया, आप बत्ती का जमाना है, हर जगह बिजली होती है, हर सरकारें देती। मतलब कैसा बेतुका बयान प्रधानमंत्री की बात कही है कि मोबाइल की लाइट चलाइए, लालटेन चाहिए, तो उन्होंने कहा। हाँ, कहा है ना, तो लालटेन तो चुनाव निशान है ना, लालटेन तो कोई नहीं चलाता, हर घर में लाइट है, हर घर में कनेक्शन है, मगर आप क्या दे रहे हो? झूठे वायदे दे रहे हो, आपकी बिजली फ्री कर देंगे। 2,500 मिल गए थे, दिल्ली में अभी सत्ता बनी थी, हर खाते में 2,500 आ गए थे, 500 का सिलेंडर आ गया था। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, आम आदमी पार्टी जो आपदा पार्टी है, ये कहती है अगर बीजेपी सरकार में आ जाएगी तो वो किसी के मकान नहीं उजाड़ेगी, अगर कांग्रेस आ गई मकान उजाड़ देगी। पहला काम नरेंद्र मोदी ने ये किया, रेखा गुप्ता को उधर मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई, 4 दिन बाद गरीबों के जो मकान तोड़ दिए गए। ये किसने कहा था, ये किसने कहा था? 2,500 खाते में आ गए, तो 10,000 जो आप दे रहे हो वो क्या कह रहे हैं मालूम है? वो डाउन पेमेंट बता रहा है नीतीश। अमित शाह कह रहा है, देश का गृह मंत्री, जो महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए हैं वो डाउन पेमेंट दी गई है, इसको जाएंगे तो आप बैंक में देंगे 10,000 रुपये, और वो बैंक से आप 2 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। ये क्या चल रहा है? एक देश का गृह मंत्री कितनी चीप और घटिया बातें करता हो। एक मिनट, सस्ता कर दिया है, रील बनाइए, रोजगार। एक मिनट बेटा, इनका क्या कह रहे हैं? आरएसएस एक मिनट, आपने क्या सवाल किया? आपने सवाल क्या? आपने अभी बोले क्या? अभी आप डाटा सस्ता कर दिया मोदी जी कह रहे हैं, डाटा सस्ता कर दिया मोदी जी कह रहे हैं, डाटा सस्ता कर दिया, डाटा सस्ता कर दिया। तो मोदी तो ये भी कहता है ना कि जैसे कहता था पकौड़ा बनना रोजगार है, पकौड़ा तलना रोजगार है। सुन लो, डाटा पे रील बनाना रोजगार है। तो एक मिनट, आप बोलने तो दीजिए भैया, मौका तो दीजिए। डाटा पे आप रील बना के कमा सकते हैं, पकौड़े तल के आप कमा सकते हैं, तो फिर बेकार है हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? यही तो सवाल है ना। जो शिक्षित है
वो क्या पकौड़ा तलने के लिए है या रील बनाने के लिए है? ये देश का प्रधानमंत्री कह रहा। आप इसको जरा गौर करिए कि ये निर्लज प्रधानमंत्री जो वोट चोर गद्दी छोड़ का जो बार बन गए भाई प्रधानमंत्री, कभी नहीं बने। आपकी गलत फैमिली है साहब। तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन है? अरे हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री सुन लीजिए, आप मेरी सुन लीजिए, एक मिनट रुकिए। प्रधानमंत्री कौन है? अरे वही रहेगा प्रधानमंत्री, मोदी रहेगा भैया प्रधानमंत्री चोरी से, अरे बात तो सुनो यार, सुनते तो ये नहीं है। बता प्रधानमंत्री ये सब वोट चोरी, ये सब वोट नरेंद्र मोदी जी हैं उत्तर प्रदेश। मैं आप क्या कह रहे हैं? नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। अब आप धीरे से अभी और भी सुनिएगा, सरेंडर तो आ गया वहां से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जिन लोगों ने कहा है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, ठीक है। आप ये देखिए लोकसभा और राज्यसभा में कितने बिल हैं आपको मालूम है? 25-30 बिल के आसपास हो गए, एक भी बिल पास नहीं करा पा रहा। वो सिर्फ अडानी अंबानी को बचाने में तुला है, चंद्रबाबू नायडू के पैसे देने में तुला है, नीतीश कुमार के पैसे देने में तुला हुआ है, वो अपने आप को बचाने में तुला हुआ है। देश की जनता जाए भाड़ में। 4,80,000 रुपए प्रति व्यक्ति खर्चा हो गया, और जो अभी नए आंकड़े निकलेंगे तो लगभग 6 लाख के आसपास निकलेगा ये आंकड़ा। इस तरीके से ये देखिए कि जब 2014 में 27-28 हजार का गोल्ड था, आज 1,27,28,000 का गोल्ड है। तो सब समझ में नहीं आ रहा आपको कि ये देश का प्रधानमंत्री है सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए वो जनता के पैसों को दोनों हाथों से लूट रहा है, और ये मूर्ख जनता लूट रही है। हम जनता संभली थी जब 2024 में उसने नरेंद्र मोदी सरकार को 240 पर पटकने का काम किया था। उसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान के प्रदेश सरकारों को ये नस्तो नाबूद करेगी यही जनता। जो मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, मैं ये बार बार कहूंगा कि कोई पार्टी ये नहीं कह सकती हमारी सत्ता बनेगी, सत्ता जनता तय करती है। और बिहार में जनता ने मन बना लिया है, इन भाजपाइयों को उखाड़ के फेंकेगी। क्या कह रहे हैं? बिहार में भी सुननी पड़ेगी। कुछ कहे थे भाई ये वहाँ बीजेपी बनेगी। देखिए अभी तक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता साहब बोल रही है, कांग्रेस के सिपाही बोल रही है। अब हम किसी दल से नहीं है, हम एक युवा हैं। अब एक युवा बात करेगा। ये किसकी बात कर रहे थे? ये अभी हमारे बड़े भाई बात कर रहे थे संस्कार की। अब भाई साहब इनकी आंखों देखी बात है, माननीय मुलायम जी को धक्का किसने दिया था? अखिलेश यादव जी ने। वो है पुरानी बात। हम बोलेंगे पुरानी बात तो भैया को कहेंगे पुरानी बात छोड़ो, चुनाव की बात चल रही है। चुनाव के टाइम भी चाचा जी नाराज हैं, हर चुनाव में नाराज ही हो जाते हैं, ठीक है। और जो अभी भाई साहब वो बोल के गए रहे थे प्रधानमंत्री ये है वो है, अरे क्या है, आज की डेट में सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है कि पल भर में कुछ होता है तुरंत न्यूज़ में आ जाता है, चाहे कुछ भी हो। पहले रेप होता था ना, समाजवादी पार्टी क्या कहती थी कि बच्चों से गलती होती है, अब रेप करके दिखाओ। आप यहाँ इस चौराहे पर रेप करोगे, अगले चौराहे पर गोली पड़ेगी। हमको यही सरकार चाहिए। हमको वो सरकार चाहिए जो अपने परिवार के लिए ना सोचे, हमको वो सरकार चाहिए जो जनता के परिवार के लिए सोचे। ऐसी सरकार हमको चाहिए। आप क्या बात करते हो कि पहले ये बताओ 2014 से पहले क्या हर एक बंदा सरकारी नौकरी पे था क्या? है जो 2014 के बाद बीजेपी सरकार आते सब बेरोजगार हो गए हैं? कोई बेरोजगार नहीं हुआ है। जो मेहनत करेगा वो खाएगा, जो नहीं करेगा तो जैसे यूपी के अंदर किसी क्षेत्र में चले जाइए, वो जो बांग्लादेश से पैदा होकर आए ना आप, जिनको शरण दिया गया है, वो भीख मांग रहे होते हैं। उनसे अगर उनको हम लोग तो भाई हम लोग भारतीय लोग दया दृष्टि दिखाते हैं, कहते हैं आप हम तुमको काम देंगे। हम लोग काम भी देते हैं कि आओ बर्तन मांजो आके, तो क्या बोलेंगे? हम बर्तन नहीं मांजेंगे क्योंकि हमारा काम है मांगना, और क्योंकि हमको इसलिए भेजा ही गया है। और आप बता रहे हो किस गरीब की झोपड़ी ईंची गई है या फिर उनको भगाया गया? दिल्ली में रेखा गुप्ता जी की बात कर रहे हो? अरे आपको भी क्या पता दिल्ली में कितने घुसपैठिया बैठे हुए थे? गरीबों पे नहीं, घुसपैठियों पे चलिए। जो क्या नाम है 26/11 जब अटैक हुआ था, कसाब के फेवन में ऐसी सब लेते कि उसको फांसी मत दो। कितने लोग की जान ली थी? क्या उसने किसी सपा को या फिर भाजपा या कोई दल देख के मारा था या फिर हिंदू मुस्लिम देख के मारा था? उसने गोली जब चलाना शुरू किया तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी को नहीं छोड़ा। यहाँ तक का एक घर में लोग घुसे जहाँ पे उन्होंने प्यास के लिए पानी मांगा, जैसे वो महिला पानी थी उसको तुरंत उसके सिर पर गोली मार दिया। और ऐसे घुसपैठियों के चक्कर में, ऐसे आतंकवादियों को ये जो भारत के अंदर घुसपैठिया बैठे हुए हैं वो लोग सपोर्ट करते हैं। और हम ऐसे ये सबको लाने वाले कौन है? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लोग रहे हैं, और कोई लाया नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी अगर इन सबको अगर साफ कर रही है तो क्या गलत कर रही है? कोई ऐसा बता दो, कोई ऐसा घर
जो जेन्युइन बना हो, जिसकी रजिस्ट्री आपके हाथ में हो और उसका घर पे बुलडोजर चलाओ। नहीं, बुलडोजर अपराधों के ऊपर चल रहा है, बुलडोजर ये जो माफिया हैं इनके ऊपर चल रहा है, बुलडोजर रेपिस्ट के ऊपर चल रहा है, बुलडोजर जो जहाँ जहाँ भी पहुँच रहा है हर जगह। जिस बात अभी कोई एक बयान और दे रहा था अभी कुछ देर पहले ही कि अकबर नगर है वहाँ बुलडोजर चल गया। अरे भाई साहब, वो जल विभाग की जमीन है, उस पर आप घर बना के बैठे थे, तो उसके वो किसके लिए कौन बैठा था? समाजवादी पार्टी अपने बाहर से ला के सबको वहाँ परोस रहे थे कि चुनाव होगा, वोट आई डी लो, फटाक से वोट दो हमारे उसको। किसकी सरकार? बहुजन समाज पार्टी की 2027 में सरकार बनने वाली है और सबका सुपड़ा साफ होने वाला उत्तर प्रदेश से, समझ लीजिए आप। लोगों का कहना है बहुजन समाज पार्टी की 2027 में सरकार बनेगी। अब ये तो वक्त बताएगा किसकी बनती है सरकार। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ आकाश टाइम से मैं समीर खान, लखनऊ।